बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं तनसीर जैदी। नाज़रीन, दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची के बिजली सार्फिन को लगेंगे बिजली बिलों के झटके। अमेरिका गन क्राइम्स में दुनिया में पहले नंबर पर आ गया। माहौलियाती मसाइल और उम्रा ज़ायरीन के लिए खुशखबरी पर बात होगी इसी बुलेटिन में। इस बुलेटिन के साथ मैं हूँ ज़ौक अहमद और मैं हूँ अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। नाज़रीन, साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम और इंसार अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम को पीर तक असली बयान हल्फी जमा करवाने की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि असल बयान हल्फी जमा ना करवाया गया तो फर्द जुर्म आयद होगी। क्या आप कहना चाहते हैं कि मेरे समेत तमाम जजेस की इंक्वायरी शुरू हो जाए? चीफ जस्टिस का लतीफ़ आफरीदी से इस्तफसार। रिमार्क्स दिए कि इल्ज़ामात किसी और पर नहीं, इस अदालत के जजेस पर है। अदालत ने केस की समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं आगाह करेंगे हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन अहमद, आज की इस अहम समाअत में क्या रिमार्क्स रहे, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम का बयानी हल्फी जो है वो उसकी खबर शाया करने से मुतालिक केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने दरखास्त पर समाअत की है। राना शमीम के वकील लतीफ़ आफरीदी जो है वो आज पहली बार अदालत में पेश हुए। उनका ये कहना था कि गुज़श्ता समाअत पर वो देर होने की वजह से जो है वो पेश नहीं हो सके। उनका बयानी हल्फी भी जमा हो सका था। अदालत की जानिब से कहा कि हमने ये प्रोसीडिंग इसलिए शुरू की कि किसी की हिम्मत नहीं कि वो इस हाई कोर्ट के किसी जजेस को अप्रोच कर सके। हमारे फैसले बोलते हैं, इसकी तफसील में नहीं जाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके क्लाइंट ने साबित करना है कि इसका अमल बदनीयती पर मबनी नहीं था। चीफ जस्टिस ने कहा कि बार और कोर्ट रिपोर्टर से कोई चीज ढकी छुपी नहीं हो सकती। कोई जज ये नहीं कह सकता कि वो प्रेशर में है, अगर प्रेशर लेता तो वो आज़ाद नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि मामला ये है कि हम जज वजात नहीं दे सकते और ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कर सकते हैं। एक बयानिया बनाया गया कि एक खास शख्सियत को इलेक्शन से पहले रिहा करना नहीं करना। बयानिए के जरिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट पर दबाव डाला गया और अखबार ने खबर शाया कर दी कि जज को फोन करके कहा गया कि शख्सियत को रिहा नहीं करना। 3 साल बाद चीफ जज की जानिब से जो है वो एक बयानी हल्फी जो है वो सामने आया है। तासद दिया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जज हिदायत पर फैसले करते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि असल बयानी हल्फी जो है वो पीर तक जमा करवाया जाए, नहीं तो दूसरी सूरत में जो है वो जो फरीकेन हैं उन पर तौहीन अदालत की कार्रवाई बाकायदा शुरू करते हुए फर्द जुर्म जो है वो आयद की जाएगी और अदालत ने असल बयानी हल्फी तलब करते हुए केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी है। जी शुक्रिया आपका हुसैन अहमद, तफसीलात से आगाह करने के लिए। कराची के बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 3 रुपये 75 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। बिजली की कीमत में इजाफा सितंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। कराची के बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर सामने आई है कि इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 3 रुपये 75 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नेपरा की जानिब से बिजली महंगी करने का बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर न आए क्यों। कराची वालों के लिए बिजली 4.25 रुपये यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नेपरा के फैसले पर के इलेक्ट्रिक के सार्फिन काफ़ी बरहम दिखाई देते हैं। उनका क्या कहना है, आइए उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनवाते हैं। हम तो सुन के तंग है। 2 दिन बाद सुनते हैं कि भाई 3 रुपये बढ़ रहे हैं तो 3 पैसे कम कर देंगे। ये तो रोज़ का मामूल हो गया है खान साहब की गवर्नमेंट में। भाई बिजली आए तो बंदा बिल भरे ना, महीने बाद बिल इनके पक्के होते हैं। पहले कौन सी सस्ती है जो अभी 3 रुपये बढ़ाएंगे, और हम तो वैसे भी अभी आदी हो गए बढ़ने वाली बात पे। बहुत प्रॉब्लम है, ज़ाहिर बात है हर बंदा जो सर्वाइव नहीं कर सक रहा। अब तो गैस बिजली का बिल आदमी भरे या अपना घर चलाए। हर चीज़ महंगा बोल रहे थे, तबली आया ये सस्ता इलाक 4 साल पूरा हो गया, इसका कोई रेट नीचे नहीं आया। 1 महीना के ऊपर इजलास बैठता है, फिर बिजली गैस ये सब ऊपर जाता है, नीचे कोई भी नहीं आता है। पहले 4, 4.5, 3.5, अभी 12, 14, 15 हज़ार हमारा अपना बिल आता है। नाज़रीन, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो चुका है। सियासी और माशी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। सियालकोट आने पर मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई पर काबीना अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। अफगान बाशिंदों को किसी तीसरे मुल्क में जाने के लिए महफूज रास्ता देने की मंजूरी भी दी जाएगी। मज़ीद बात करेंगे इस इजलास के हवाले से फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, इस इजलास में मज़ीद कौन से अमूर ज़ेर बहस लाए जाएंगे?
जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास इस वक्त जारी है। इजलास में मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। बिलखुसूस जो सियालकोट सान्य है उसके ऊपर भी बातचीत होगी और काबीना को मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई पर एतमाद में लिया जाएगा। कुल 17 नुकाती एजेंडा आज काबीना में मंजूरी के लिए पेश होगा। काबीना को वजारतों और इदारों में CEOs और MDs की खाली असामियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। स्काई विंग्स प्राइवेट लिमिटेड को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट लाइसेंस के इजरा की भी मंजूरी एजेंडे में शामिल है। और सबसे अहम मामला है अफगान बशिंदों को किसी तीसरे मुल्क में जाने के लिए ज़मीनी या फिजाई महफूज रास्ता देने की भी मंजूरी आज काबीना के एजेंडे में शामिल है। जी ठीक है फ़हीम अख्तर, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियंस एंड सर्जन्स के सालाना गाला डिनर का इनेकाद किया गया। बरतानिया में तिब्बी मैदान में खिदमात सर अंजाम देने वाले पाकिस्तानियों को अवार्ड और तारीफी असनाद दी गईं और कोरोना में NHS के मेडिकल स्टाफ में सर फहरिस्त पाकिस्तानी डॉक्टरों को खिराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब का मजीद अहवाल जानते हैं वसीम काज़मी की इस रिपोर्ट में। मगरबी लंदन के मुकामी होटल में APPS की जानिब से गाला डिनर का अहतमाम किया गया, जिसमें लंदन और बरतानिया के दीगर शहरों में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टरों समेत मेडिकल से वाबस्ता एसोसिएशन के अरकान ने भरपूर शिरकत की। और इस मौका पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मौज़म अहमद खान और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के बरतानिया में मशीर साहिबजादा जहांगीर की मौजूदगी में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का पैगाम भी सुनाया गया। तकरीब में NHS बरतानिया में खिदमात सर अंजाम देने वाले पाकिस्तानी खवातीन और मर्द डॉक्टरों को खिराज तहसीन पेश किया गया और कोरोना के इस कठिन दौर में बरतानवी अस्पतालों के अंदर मरीजों के लिए हर वक्त मौजूद पाकिस्तानी मुआलिजों को अवार्ड दिए गए। इस मौका पर तकरीब में शरीक डॉक्टर्स का कहना था कि लॉकडाउन के बाद समाजी राब्तों में फासलों और फ़राइज़ की अंजामदही की वजह से मुलाकातों का सिलसिला रुक चुका था। ताहम 1 साल से ज़्यादा अरसा के बाद सालाना तकरीब का इनेकाद खुशाइंद है। कोविड के दौरान हमने बड़ा काम किया। कोविड में हमने डॉक्टर्स हु वर स्ट्रैंडेड ड्यू टू द लैक ऑफ फ्लाइट्स एंड lack of all the services, so we were able to help them even accommodation and financially and everything. जी इवेंट तो बहुत अच्छा लगा। रादर वी आर वेरी हैप्पी क्योंकि वी आर वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर। जो हमारा चैरिटी का और जो मैट्रिमोनियल का इवेंट हुआ था वो ऑर्गेनाइजर के इतना बड़ा टर्न अप हुआ है इज़ अ सक्सेस फॉर द कम्युनिटी। ये इस वक्त तक UK का सबसे बड़ा फंक्शन है जो कि मैंने अटेंड किया है। APPS UK ने इतना ज़्यादा काम किया है कि मैं जितना भी बताऊँ उतना कम है। और आज मैं APPS UK को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि उन्होंने डॉक्टर्स की, स्पेशली पाकिस्तानी डॉक्टर्स की बेइंतहा हेल्प की है। मेनली इनका मेन मकसद ये है कि यहाँ के डॉक्टर्स को सपोर्ट करना और उनके बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इवेंट्स हैं और उनके जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं उनमें से एक तो मेन चीज़ है कि ये पाकिस्तान में जो डॉक्टर्स आते हैं उनकी हेल्प आउट करते हैं। उनके कोई बहुत सारे प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किए हुए हैं जिसमें अंडर ग्रेजुएट मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये हेल्प आउट करते हैं। फिर उसके बाद प्लैब के डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं। अगर किसी डॉक्टर को कोई चाहिए यहाँ पे सपोर्ट तो उसके लिए हेल्प आउट करते हैं। इस डिनर का मकसद जो है पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ और डॉक्टर्स को कोविड के बाद गेट टुगेदर करना था। बड़ा सक्सेसफुल इवेंट हुआ है जिसमें हम डॉक्टर की खिदमात को रिकग्नाइज़ किया है क्योंकि ड्यूरिंग द कोविड पाकिस्तानी डॉक्टर जो थे वो फ्रंट लाइन वर्कर थे और NHS में इनका बहुत वाइटल रोल है पाकिस्तानी डॉक्टर्स का। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सारे डॉक्टर्स को, हेल्थ प्रोफेशनल्स को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आई है। और आप देखिए हमारी वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ना सिर्फ UK में बल्कि यूरोप, मिडल ईस्ट और चाइना और अब हम दूसरे ममालिक में जाके पाकिस्तानी डॉक्टर्स को ट्रेनिंग की और करियर डेवलपमेंट में ज़रूरत है हेल्प की, उनको असिस्ट कर रहे हैं। पूरे UK से डॉक्टर्स आए हैं, अपनी फैमिलीज़, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीन अवेलेबल है और जिसकी वजह से सब वैक्सीनेटेड है और एक दूसरे से घुल मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी केयर करने की ज़रूरत है। मास्क जैसे कहा गया है कि पहने। दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट हमारी हिस्ट्री के अंदर हुआ है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे जो बड़ा ज़बरदस्त पैगाम दिया है हमें कि हम यहाँ बैठे हुए पाकिस्तानी कम्युनिटी वो पाकिस्तान के जो हेल्थ सिस्टम और उनका जो हेल्थ कार्ड सिस्टम है और जो रोशन डिजिटल अकाउंट्स हैं उसके अंदर हमारी जो कंट्रीब्यूशन है एप्स UK की जो वर्ल्ड वाइड टीम्स की उसको उन्होंने रिकग्नाइज किया। तकरीब में शरीक पाकिस्तानी नियाद बरतानवी डॉक्टर्स और उनके खानदानों को कोविड के हवाले से मजीद आगाही भी दी गई और बरतानवी हुकूमत की जानिब से जारी समाजी हिदायत पर अमल करने की अपील भी की गई।
यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से 42 साल तारीख में पहली बार वुमेन चैप्टर बना दिया गया। चेयरमैन यूके PCCI सरदार शफकत खान ने ईस्ट लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्तलिफ चैप्टर्स और ओहदेदारान का ऐलान किया। तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर सरदार शफकत खान ने दीगर ओहदेदारों के हमरा ईस्ट लंदन के एक मुकामी रेस्टोरेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खवातीन चैप्टर बनाने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा लंदन को मुख्तलिफ जोन्स में तकसीम करके उनके ओहदेदारान का भी ऐलान किया गया। PCCI की 42 साल तारीख में पहली बार वुमेन चैप्टर का क़याम अमल में लाया गया। साजिदा नूर को सदर, कौसर गुल नवाज जनरल सेक्रेटरी, जबकि उम्मती अहमद नायब सदर मुंतखब हुई। सदर सरदार शफकत की जानिब से ईस्ट लंदन के लिए एजाज खान को सदर नामजद किया गया। बैरिस्टर गुल नवाज और साजिद खान को डायरेक्टर यूके PCCI नामजद किया गया। सदर सरदार शफकत ने कहा कि यूके PCCI स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए भी इक़दाम कर रही है। इसके अलावा पाकिस्तानी सकाफत को और पाकिस्तान के कौमी अयाम को शायान शान तरीके से मनाने के लिए भी अहम इक़दाम कर रही है। ख़वातीन को हमने आइसोलेट नहीं करना। हमारे ऊपर जो इस तरह की बातें लगती हैं कि ये लोग अपने ख़वातीन से काम नहीं लेते, मेरा ख्याल है ये पहले हो जाना चाहिए था। इससे क्या होगा कि जो माएँ हैं जो जनरेशन को आगे पढ़ाएगी उनको भी वुसअत मिलेगी, उनकी सोच को, हमें भी आसानी पैदा होगी। ख़वातीन की प्रॉब्लम्स को बेहतर समझती हैं। ये बहुत प्राउड मोमेंट है। आई थिंक हम औरतों के लिए जो हम यहाँ पे चोजन वंस हैं, एक तो सबसे पहले जो एक्सेप्टेंस है, जो हम आज जहाँ पे हम पहुँच गए हैं, जो जेंडर बायसेस से हमें निकल के हमने एक्सेप्ट किया है कि औरतों का विंग भी हम क्रिएट करें। और बिजनेस में आई थिंक औरतें जो हैं वो बहुत आगे जा चुकी हैं। जैसा कि आपको पता है कि चैम्बर इसमें 42 ईयर्स में पहली दफ़ा वुमेन विंग लॉन्च हुआ है और उसके साथ साथ हम लोग ईस्ट लंदन चैप्टर की भी आज लॉन्च कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जब तक ये सारी चीज़ें चैम्बर के साथ अटैच नहीं होंगी, डिफरेंट चैप्टर्स नहीं होंगे, वुमेन विंग नहीं होगा, चैम्बर अपने फुल कैपेसिटी में लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकती। फर्स्ट एवर मीटिंग है, लेकिन इसके बाद आगे एक प्लान बनाया जाएगा कि जिसमें हाउ women can participate and how women can bring change into bring change in the progress of UK PCCI. ये वुमेन विंग जो है ये फर्स्ट टाइम इन ऑल दिस 42 years चैम्बर्स हिस्ट्री पहली बार जो है ना वो क्रिएट किया गया और आई एम हम्बल एंड वेरी ऑनर्ड कि मैं इसकी जो है ना फाउंडर जो प्रेसिडेंट हूँ। इसका मकसद ये है कि ख़वातीन का एक प्रॉपर एक विंग हो जिसमें ख़वातीन अपने मसाइल को लेके अब एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकें और हम एक दूसरे का हाथ होल्ड करके हम एक दूसरे को लिफ्ट कर सकें। नए मुंतखब होने वाले डायरेक्टर्स बैरिस्टर गुल नवाज और साजिद खान ने कहा कि हम सरदार शफकत खान की जेर क़यादत चैम्बर के लिए ज्यादा से ज्यादा खिदमात सर अंजाम देने की कोशिश करेंगे। यूके PCCI जो कि 42 ईयर से जो चल रहा है और अभी एनिवर्सरी हो रही है इंशाल्लाह कमिंग नेक्स्ट ईयर, तो वुमेन्स का एक पार्ट मिसिंग था जो कि इंशाल्लाह वेरी सून जो वुमेन का विंग अब बनाया जाएगा और उसमें वुमेन्स को एम्पावर किया जाएगा। एक ये न्यू विजन है, इंशाल्लाह ताला हम इस विजन को साथ लेके जाएंगे, जो कि ये है कि आज हम वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन विंग अनाउंस करने जा रहे हैं, जो कि आज से 42 ईयर से ये ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इससे पहले नहीं था। दूसरा, हम एरियाज के चैप्टर्स भी अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह ताला। उनका मजीद कहना था कि जल्द यूके PCCI की जानिब से स्पोर्ट्स विंग का भी ऐलान किया जाएगा, जिसमें तमाम खेलों को प्रमोट करने के लिए अमली इक़दाम उठाए जाएंगे। बर्मिंघम में सोशल वर्कर्स, ख़वातीन व हज़रात का एक अहम इजलास मकामी रेस्टोरेंट में मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में डडियाल आज़ाद कश्मीर में 11 साला बच्ची कमल मतलूब के साथ ज़्यादती के बाद कत्ल और सारिया सियालकोट की पुरजोर मजम्मत की गई और हुकूमत पाकिस्तान पर जोर दिया गया कि वो मुजरिमान को करार वाकई सज़ा दिलवाने में किरदार अदा करे। बर्मिंघम से रिपोर्ट करेंगे आबिद काज़मी। पाकिस्तान में कोई भी वाक़या रूनुमा हो, ओवरसीज पाकिस्तानी और कश्मीरी इससे गमज़दा हो जाते हैं। गुज़श्ता हफ्ते में पाकिस्तान में 2 ऐसे दिल खराश वाक़यात हुए जिनका सुनकर दिल खून के आंसू रोता है। इसी सिलसिले में गुज़श्ता रोज़ मुकामी रेस्टोरेंट में बर्मिंघम के मारूफ बिजनेसमैन जाहिद भट्टी ने सोशल वर्कर्स, ख़वातीन और PTI रहनुमाओं का एक मुश्तरका इजलास मुनक़्क़िद किया, जिसमें इन वाक़यात की पुरजोर मज़म्मत की गई। शुरका ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वो जल्द
जल्द अज जल्द मुल्क व कौम को बाशऊर बनाने के लिए अमली इकदाम करें ताकि इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम हो सके। इस मौके पर 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए PTI बरतानिया के सेक्रेटरी मालियात अब्दुल्ला मुश्ताक, सदर PTI मिडलैंड्स नासिर खान, चेयरपर्सन अपोआ बर्मिंगम रिफत मुगल और दीगर ने कहा कि कवल मतलूब और सानहा सियालकोट के वाक़े के मुजरिमान को करार वाकई सजा दी जाए ताकि आइंदा के लिए ऐसे वाक़यात रूनुमा ना हो सकें। इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, हम कंडम करते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर रहा और 40 साल जो आपका दौर वो ह्यूमैनिटी पे रहा कि आपने ह्यूमैनिटी पे काम किया। हुकूमत से डिमांड करते हैं कि इस वाक़े को देखा जाए और जो भी इसके मुजरम हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। श्रीलंकन एक लड़के के साथ इतना जुल्म ज़्यादती हुई, न सिर्फ ये कि उसको कत्ल किया गया, फिर उसके बाद उसको जलाया गया और उसके बाद जो तमाशबीन सारे वहाँ खड़े तमाशा देख रहे थे। मैं ज़ाती तौर पे ये समझती हूँ कि ऐसे लोगों को इबरतनाक सज़ा दी जाए ताकि जो देखने वाले हैं उनको ये सबक मिले और कोई भी ऐसा जुल्म ना कर सके। Everybody's responsibility. It doesn't matter who it is, and we demand from Imran Khan and the government of Pakistan that to protect children, they need to strengthen the laws of the country, and they need to educate everyone. So one case of one child going through this is one too many, as far as I'm concerned. सानिया सियालकोट का इसमें हम सारे बहुत शर्मिंदा हैं कि पाकिस्तान को इस तरह की अफसोसनाक खबरें सुनने को मिल रही हैं अभी भी। तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए, प्रमोट करना चाहिए कि इस तरह के लोगों को पूरी सख्त तरीन सज़ा मिले ताकि इस तरह के वाक़या दोबारा ना हो। मातम का समा जहाँ पे बच्चा खेल रहा है, उसे घर वाले पता नहीं क्या कुछ उसके ख्वाब देख रहे हैं और अचानक आपको पता चलता है कि बच्चे की जो हालत करके उसके बाद उसका कत्ल कर दिया गया। तो कत्ल एक आम सी चीज़ हो गई है। इसी तरह से सियालकोट में जो वाक़या हुआ है, इस तरह के वाक़यात को जब हम लोग देखते हैं कि जिंदा इंसानों की इंसानियत ही नहीं रही। शुरका का मजीद कहना था कि ऐसे वाक़यात के मुहर्रिकात को सामने लाना ज़रूरी है ताकि पाकिस्तान के असल दुश्मन तयन हो सकें जो मुल्क के अंदर मौजूद हैं। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। कोरोना वायरस की तबाहकारियां थमते ही अमेरिका में रिवायती तकरीबात का सिलसिला शुरू हो गया। पाकिस्तानी नयाद अमेरिकी बिजनेसमैन ने एक शाम गज़ल का इनाकाद किया जिसमें सुरों की ताल ने समा बांध दिया। तफसीलात वाशिंगटन से खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस फैला तो हर तरफ लॉकडाउन शुरू हो गया। ज़राए आमदोरफ्त मअत्तल और निजी तकरीबात बंद होकर रह गईं। अब अमेरिका में हालात मामूल पर आ गए हैं तो पाकिस्तानी कम्युनिटी की रवायती सरगर्मियां भी शुरू हो गई हैं। मारूफ बिजनेसमैन खुर्रम सिंधु और मुमताज भट्ट ने इसी सिलसिले में एक खूबसूरत गजल नाइट का एहतमाम किया जिसमें पाकिस्तान से आए गुलकार मोहम्मद मुजफ्फर ने अपनी दिलकश आवाज में गजलें और पाकिस्तानी लोकगीत सुनाकर समा बांध दिया। महफिल मौसीकी में तबला पर संगत नौजवान पाकिस्तानी अमरीकन तबला नवाज नबील रियाज और गिटार पर चावन ने रंग जमाए रखा। पाकिस्तानी दुनिया के जिस खित्ते में भी हों अपनी मजहबी और इलाकाई रसूमात और तकरीबात का रंग जमा लेते हैं। गजल नाइट इस बात का सबूत है कि अमेरिका में रहने के बावजूद पाकिस्तानी अपनी सकाफत के रिश्ते से जुड़े हुए हैं। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन DC।